हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीत एंड सानू के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि सानू प्रीत को कुछ बातें समझाती है एंड इसी के साथ साथ सानू और प्रीत की जो मुलाकात है वो एक रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ पे प्रीत जो होती है वो सानू के साथ उसके घर आ रही होती है। लेकिन इसी बीच में प्रीत जो होती है वो सानू से कुछ कहती है जिसकी वजह से वो साइड में गाड़ी रोक करके शहर के उस नज़ारे को देख रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ लोफर जो लड़के होते हैं वहाँ के वो आकर के थोड़ी सी बदतमीज़ी कर होते हैं, लेकिन सानू की समझदारी की वजह से प्रीत और सानू जो है वो सिचुएशन से निकल जाते हैं। लेकिन प्रीत जो है वो साथ साथ से थोड़ा सा घबराई हुई होती है, लेकिन सानू से संभाल लेती है। पर उसके बाद प्रीत जो है वो सानू से कहती है कि घर चलना चाहिए, तो सानू से मना कर देती है, अभी नहीं, एक बार फिर से नज़ारा देख लो। और कुछ देर तक वो ऐसे ही नज़ारा देख रहे होते हैं। पर इसी बीच में प्रीत जो होती है वो सानू के थोड़ा नज़दीक जा रही होती है। वो उसके कंधे पर अपना सर रख के बस उस नज़ारे को देख रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद सानू जो है वो प्रीत से कहती है कि प्रीत अब लेट हो जाएगा और अब की बार अगर घर नहीं गए ना तो तुम्हारी मम्मा पक्का डांटने वाली है, भले ही मैं तुम्हारे साथ क्यों ना हूँ। तो प्रीत जो है फिर सानू की तरफ देखती है, लेकिन उसका मन नहीं होता, पर फिर भी वो कहती है ठीक है चलिए। तो उसके बाद सानू और प्रीत जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर आने के लिए। और पूरे रास्ते सानू जो होती है वो धीमा स्लो वाले गाने चला के रखती है। तो प्रीत जो होती है वो भी बस आंखें बंद करके उन सॉन्ग्स को महसूस कर रही होती है। ये चीज़ सानू को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि उस टाइम प्रीत जब गाड़ी में बैठी थी तो वो थोड़े लाउड रॉकिंग वाले म्यूज़िक चला रही थी, लेकिन अब वो सादे सिंपल स्वीट वाले सॉन्ग भी इंजॉय कर रही थी। और कुछ देर के बाद वो अपने घर आ जाते हैं। तो जैसा कि प्रीत को डर होता है कि उसकी मम्मी डांटेगी, तो सानू जो होती है वो उसके साथ जाती है। तो जैसे ही उसकी मम्मा गेट खोलती है तो वो प्रीत को लड़ने वाली थी, लेकिन जब वो देखती है कि सानू उसके साथ है तो उन दोनों को अंदर बुला लेती है। तो सानू जो है वो प्रीत की मम्मा से कहती है कि आंटी आप इसे मत डांटिएगा, मेरी वजह से लेट हो गए। तो प्रीत की मम्मी बोलती है तुम्हारी वजह से कैसे? तो सानू कहती है वो क्या है ना कि प्रीत अपने फ्रेंड्स के साथ थी और इसने मुझे बताया कि ये घर अकेले जाएगी, तो मैंने उससे कहा था कि मेरे साथ ही चल लो, लेकिन मुझे किसी काम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो प्लीज़ आप प्रीत को मत डांटिएगा, मेरी गलती है। तो प्रीत की मम्मा बोलती है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पर तुम्हारा काम तो हो गया ना, कहीं तुम मेरी डांट की वजह से अपना काम। तो सानू कहती नहीं नहीं, मेरा काम हो गया, ठीक है प्रीत, हाँ मैं मेरे घर जा रही हूँ। सो उसके बाद सानू जो होती है वो घर जा रही होती है, तो प्रीत उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तो सानू से कहती क्या हुआ? तो प्रीत जो है वो सानू को गले लगा के कहती है कि थैंक यू सो मच, अगर आप नहीं होते ना तो पक्का आज मेरी डांट पड़ जानी थी। तो सानू कहते हाँ कोई बात नहीं, ठीक है चलो तुम तुम्हारा ख्याल रखो, मैं जाती हूँ। सो उसके बाद सानू जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो प्रीत होती है वो अपने रूम में चल जाती है। सो कुछ देर के बाद प्रीत की जो मम्मा है वो वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि खाना खा लो या फिर बाहर से ही टैंकर फुल करके आई हो। तो प्रीत कहती है अरे मम्मा आज टैंकर क्या, आज तो पूरा टंकी फुल है, आज खाने के लिए मत कहो, आज बिल्कुल भी भूख नहीं है, आज तो बस इंजॉय करना है, फाइनली मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और जैसे तैसे फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया है। तो प्रीत की जो मम्मा है वो उसे गुस्से से देख रही थी। तो प्रीत की मम्मा मतलब ऐसे नहीं जैसा आप समझ रहे हो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया कि वाह फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया इतनी जल्दी, ऐसे बोला मम्मा मैंने ऐसे। तो प्रीत की मम्मी जो है वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती है और जो प्रीत है वो सोचती है शुक्र है मम्मी, वरना इतना डांटती ना बहुत। लेकिन यार पता ही नहीं चला कब साल बीत गया। साल के साथ साथ अब धीरे धीरे वक्त भी बीते जा रहा था। सो एक बार सानू की जो मम्मा है और उसके पापा वो दोनों किसी की शादी की वजह से शहर से बाहर चले जाते हैं। तो उस दिन सानू की जो मम्मा है वो प्रीत की मम्मा से बोलती है कि प्लीज़ आप प्रीत को एक दिन के लिए सानू के पास छोड़ दिया, मतलब रात को वो अकेले रुके घर में, बस आज आज की बात है, कल शाम तक तो हम आ जाएंगे। तो प्रीत की मम्मा जो है वो एग्री करती है, ठीक है सानू के साथ प्रीत रुक जाएगी। सो उसके बाद सानू की जो मम्मा है वो वहाँ से चल जाती है, लेकिन प्रीत को इस बारे में कुछ भी नहीं आइडिया होता और ना ही सानू को बस इतना पता होता है कि मम्मी पापा जाने वाले हैं और वो घर पे अकेले हैं। तो उस दिन शाम को सानू जो है वो अपने घर जाती है और अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपना काम कर रही होती है। और वहाँ पे प्रीत जो होती है जब वो कॉलेज से घर आती है तो उसकी मम्मी जो है वो उसे बताती है कि आज उससे सानू के साथ ही रुकना होगा। तो प्रीत उस टाइम तो कहती है हाँ ठीक है, लेकिन मन ही मन तो उसके लड्डू फूट रहे होते हैं क्योंकि उसे सानू के साथ रुकना तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हालांकि उसे नहीं पता होता कि ये प्यार है या क्या है, बट हाँ उसे सानू का साथ बहुत अच्छा लगता है। तो प्रीत जो है वो खुश मिजाज अपने कपड़े चेंज कर लेती है और कुछ देर के बाद वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मैं जाऊँ। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हें वहाँ जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी लग रही है प्रीत,
तो प्रीत कहती वो तो बस यूं ही मम्मा, 7 बज रहे हैं ना इस वजह से। और आपको तो पता है ना कि मुझे हर जगह नींद नहीं आती, तो एक बार देख लेती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है जाओ। सो प्रीत जो होती है फिर जल्दी से सानू के घर के बाहर चली जाती है, और जैसी डोरबेल बजाती है तो सानू जो है वो गेट खोलती है, तो देखती है कि प्रीत है, तो उसे अंदर बुला लेती है। और अब दोनों ही सोफे पे बैठे होते हैं। तो सानू जो है वो प्रीत से क्वेश्चन करती है कि तुम यहाँ। तो प्रीत कहती है मैं, अब मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो सानू कहती नहीं नहीं, पर किसी काम से आई हो प्रीत। तो प्रीत कहती काम से, वो मेरी मम्मा ने बताया कि आज आप अकेले हो तो मैं आपके साथ रुकूं। तो सानू जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, हाँ तुम्हारी मम्मा को कैसे पता चला और तुम मेरे साथ। लेकिन इतने में सानू का जो फ़ोन है वो रिंग कर रहा होता है, तो वो डिस्प्ले पे देखती है तो उसकी मम्मा का नंबर होता है। तो वो थोड़ा सा साइड में जा कर के अपना कॉल रिसीव करती है, और वहाँ पे उसकी मम्मा से बताती है कि आज प्रीत उसके साथ रुकेगी। तो सानू को समझ में आ जाता है कि प्रीत बिल्कुल ठीक कह रही है। तो वो जल्दी से अपनी मम्मा से बात करके तुरंत प्रीत के पास आती है। तो प्रीत जो है वो उस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर भी वो सानू का तो देखती है, कहती ठीक है तो मैं मेरे घर जा रही हूँ। और वो ऐसा बोल के उठ ही रही होती है कि इतने में सानू जो है वो उससे कहती है कि रुक जाओ, आप तुम यहीं रुकोगी। वो क्या है ना कि मुझे पता नहीं था कि मम्मा ने तुम्हारी मम्मा को बोला है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या ज़रा तुम यहीं रुकोगी। तो प्रीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो अपने फेस पे इस खुशी को नहीं आने देती और कहती है नहीं नहीं, आप शायद मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो, मैं मेरे घर जा रही हूँ। तो सानू कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। खैर तुम एक काम करो, तुम तुम्हारी बुक्स ले आओ, तुम यहीं पे स्टडी कर लेना। तो प्रीत जो है वो थोड़ा साइड में फेस कर लेती है, यार इनको अभी भी बुक्स की चिंता है। अरे इनके घर में कोई भी नहीं है, इंजॉय करे, म्यूज़िक चलाए, पार्टी करे, और ये इंसान कह रही है किताबें लेके आओ। अरे यार भगवान, कहीं आज रात यहाँ पे रुकना कोई गलती तो नहीं है यार, कहीं मैं बोर ना हो जाऊँ। तो सानू जो है वो प्रीत से कहती है प्रीत कहाँ खो गई। तो प्रीत कहती, नहीं कहीं नहीं, वो मैं ऐसे कह रही थी कि आपके पास कोई किताब नहीं है क्या जो मैं पढ़ सकूँ। तो सानू कहती है कि नहीं है, मेरे पास काफ़ी किताबें हैं। ठीक है तुम एक काम करो, मेरे रूम में जाओ, मेरे शेल्फ के अंदर बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, उनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो वो पढ़ लेना। तो ब्रीच जो है फिर सानू के रूम में चल जाती है, और वहाँ पे किताबें देख रही थी, पर सारी किताबें नॉवेल्स होती है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे ही कुछ होता है, और लास्ट सानू की स्टडी से रिलेटेड होता है। तो अब प्रीत को समझ में नहीं आता ना कि यार क्या करूँ, इस कमरे में कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन फाइनली उसकी नज़र जो है वो बेड पे पड़ती है, और वहाँ पे एक किताब होती है। तो प्रीत जो है वो उस किताब को उठाती है। वो बुक उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि वो स्टोरी बुक होती है और पूरे कमरे में एक ही स्टोरी बुक होती है। तो प्रीत सोचती है कि बाकी सारी किताबें पढ़ने से अच्छा है मैं इसी को पढ़ लूँ, और वो उसी किताब को लेकर के नीचे आ जाती है। तो जब सानू उसके हाथ में वो किताब दिखती है तो प्रीत से कहती है प्रीत ये किताब। तो प्रीत कहती क्या हुआ। तो सन कहती नहीं तुम ये वाली किताब और कोई पढ़ लो ना। तो प्रीत कहती नहीं मुझे तो यही वाली किताब पढ़नी है, बाकी सारी किताबें तो मुझे पसंद नहीं आई, वो सारी स्टडी से रिलेटेड है या फिर वैसे है, ये वाली अच्छी है, इसमें स्टोरीज़ भी हैं। तो सानू कहती है हाँ एक काम करो ना, तुम्हारे घर से कोई तुम्हारी पसंद की ले आओ। और ऐसा बोलने के बाद सानू प्रीत से वो किताब ले लेती है, जो चीज़ प्रीत को काफ़ी अच्छी नहीं लगती, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती, और वो सानू से कहती है कि ठीक है मैं मेरे घर से ले आती हूँ। सो उसके बाद प्रीत जो होती है वो अपने घर चल जाती है, और वो सानू के इस बिहेवियर से थोड़ा सा परेशान होती है, क्योंकि वो इतने टाइम से सानू को जानती है, तकरीबन 2-3 साल हो गए, लेकिन सानू ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, वो कभी भी इस तरीके से किसी चीज़ को नहीं लेती थी। लेकिन फिर भी प्रीत जो है वो कुछ सोचती है कि शायद होगा कुछ उस किताब के अंदर, तो वो अपने घर से ही कोई नॉर्मल सी किताब लेकर के उसके घर चली जाती है। तो वहाँ पे सानू जो होती है वो अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तो प्रीत जब वहाँ पहुँचती है तो सानू जो है वो जल्दी से फ़ोन कट कर देती है, मीन्स कि इतना ही बोल के कि ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो प्रीत के मन में थोड़ी सी उथल पुथल सी मच रही होती है, उसे जानने की इच्छा हो रही होती है कि सानू किससे बात कर रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा होता है कि शायद ये सानू का बॉयफ्रेंड है। तो वो सानू के पास जाती कहती है कि आप किससे बात कर रहे थे। तो सानू कहती है नहीं किसी से नहीं, ठीक है तुम्हारी किताब लाई हो तो पढ़ लो। और ऐसा बोलने के बाद वो दोबारा से बैठ जाती है, और उसके हाथ में जो किताब होती है वो उन्हें पढ़ रही होती है। लेकिन प्रीत के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। वो सानू के पास जाती हुई कहती है बताओ 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 सच्ची बताओ ना, वो आपका बॉयफ्रेंड था क्या। तो सानू जो है वो प्रीत की तरफ देखती है, पर थोड़ा सा गुस्से में। तो प्रीत जो है वो अपनी नज़र चुरा लेती है,
लेकिन फिर थोड़ी सी हिम्मत करके वो सानू से कहती है, आप और मैं ही तो हूँ उस घर के अंदर, आप मुझे बता सकते हो। वैसे भी मैं किसी को नहीं बताने वाली, प्लीज़ बताओ ना, क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है? सानू शेयर करो ना, सच में आपका बॉयफ्रेंड है क्या वो? मुझे तो लगा था आपका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं होगा। लेकिन तो सानू कहती है कि प्रीत, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। तो प्रीत कहती नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप जिस तरीके से उससे बात कर रहे थे प्यार से, पक्का। तो सानू कहती देखो, मैं प्यार से हर किसी से बात करती हूँ, क्या तुमसे प्यार से बात नहीं करती हूँ? वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, ठीक है। तो प्रीत जो है वो थोड़ा सा जिद पड़ जाती है, नहीं 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 नहीं, सच्ची बताइए ना, मुझे जानना है, बताओ ना, आप झूठ बोल रहे हो ना। तो सन कहते नहीं मैं सच कह रही हूँ। तो प्रीति नहीं नहीं, आप झूठ कह रहे हो। तो सन कहते सच कह रही हूँ। लेकिन प्रीति मानने को तैयार होती है, वो बार बार उससे कह रही थी झूठ है, और सानू कह रही होती नहीं सच है। सो फाइनली सानू जो है वो प्रीत से कहती है कि तुम्हें जानना है सच में? तो प्रीत कहती हाँ, मुझे सच में जानना है, मुझे बताओ ना, वो कौन है जिससे आप पसंद करते हो, जिससे आप प्यार करते हो? देखो ना, आपकी आंखों में प्यार साफ साफ दिखता है, और आप इतने प्यारे हो, इतने स्वीट भी हो, इतने खूबसूरत भी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई ना हो। प्लीज़ ना, बताओ ना, बताइए ना, आपका बॉयफ्रेंड कौन है, कौन है, मुझे जानना है। तो प्रीत जो है, जब वो इतनी ज़िद करती है तो फाइनली सानू जो है उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास वाली सीट पर बिठाती है। क्या तुम्हें सच में जानना है प्रीत? तो प्रीत कहती हाँ, मुझे सच में जानना है, प्लीज़ सानू बता दो अब तो। तो सानू जो है वो फेस अपना थोड़ा सा पीछे की तरफ करती है, और उसके बाद दोबारा से प्रीत की तरफ करती है, तुम्हें सच में जानना है? तो प्रीत जो है वो अपना सर हाँ मिलाती है। तो सानू जो है अब वो प्रीत की आंखों में देख रही होती है, और उसे कहती है कि पक्का बता दूँ? तो प्रीत कहती है हाँ पक्का। तो सानू जो है फिर थोड़ा सा इधर उधर देखती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो प्रीत को ये लग रहा था कि वाह, अब ये पक्का उस इंसान का नाम बताने वाली है। लेकिन सानू जो है फिर से अपनी आंखें खोल देती है। तो प्रीत जो है वो सानू से कहती है कौन? लेकिन सानू जो है वो कोई जवाब नहीं देती। इसके बदले में वो प्रीत को उसकी गर्दन से पकड़ती है और उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रखती है, और एक हल्की से छोटी सी किस करती है और थोड़ा सा दूर होती है। लेकिन अब प्रीत की आंखें बंद हो जाती हैं, और सानू जो है वो उसे देख रही होती है। लेकिन इसके बाद शायद सानू का दिल नहीं भरता और दोबारा से प्रीत के लिप्स के ऊपर एक और किस करती है। लेकिन फर्स्ट वाली से ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब 2 से 3 मिनट तक वो बस प्रीत के लिप्स के ऊपर किस कर रही होती है, और फिर वो पीछे हो जाती है। तो अब प्रीत जो है वो अपनी आंखें बंद करके बैठी होती है, लेकिन फिर वो अपनी आंखें खोलती है, और जो अभी अभी उसके साथ हुआ वो उसे सोच रही होती है। लेकिन सोचते वक्त वो नीचे फर्श की तरफ देख रही होती है। तो सानू जो है वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है कि प्रीत क्या हुआ, कहाँ खो गई? तो प्रीत जो है वो अपने मन ही मन सोचती है मैं पागल हो गई हूँ क्या, मैं क्या सोच रही हूँ, और सानू के बारे में मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? दिमाग ख़राब हो गया मेरा, मैं कुछ भी सोचने लग रही हूँ। तो सानू जो है वो प्रीत को दोबारा कहते प्रीत आर यू ओके? तो प्रीत कहती हाँ आई एम ओके, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, दिन में मुझे सपने आ रहे हैं। तो सानू कहती है दिन में सपने आ रहे हैं, क्या हुआ? तो प्रीत कहती नहीं कुछ भी नहीं हुआ, आप छोड़िए, कुछ भी नहीं हुआ। तो सानू कहती बताओ प्रीत, क्या हुआ है, बताओ मुझे। तो प्रीत कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं आपको नहीं बता सकती क्या हुआ है। तो सानू कहती है अरे मुझे एक चीज़ बताओ, हुआ क्या है, कुछ बताओगी तुम मुझे, और वैसे भी तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तो प्रीत कहती है कि आपने मुझसे अभी तक शेयर नहीं करा ना। तो सानू कहती है मैंने शेयर नहीं करा, 1 मिनट, मैंने क्या शेयर नहीं करा? तो प्रीत कहती है अभी मैंने आपसे आपके बॉयफ्रेंड का नाम पूछा था ना। तो सानू कहती है क्या, प्रीत पागल हो गई हो तुम, कुछ भी कह रही हो? तो प्रीत कहती पागल मैं नहीं हो गई हूँ, मैंने तो बस आपसे सवाल किया है। तो सानू जो है वो प्रीत का हाथ पकड़ते हुए, क्या मैंने तुम्हें अभी भी जवाब नहीं दिया था उस बात का? तो प्रीत कहती है आपने मुझे जवाब दिया था? तो सानू कहती है हाँ। 1 सेकेंड, प्रीत कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम कोई सपना देख रही हो? तो प्रीत जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, भला वो किस चीज़ को हकीकत माने, किस बात को झूठ। कहीं अपने सपने में वो सानू की बात तो नहीं सुन पाई, उसे कुछ समझ नहीं आया था। तो फाइनली वो सब कुछ क्लियर करते हुए सानू से कहती है कि देखिए मुझे अभी भी ऐसा लगा जैसे आप, जैसे आपने मुझे किस किया हो। तो सानू जो है वो थोड़ा सा पीछे होती है, हाँ तो इसमें गलती क्या है, मैंने तुम्हें सच में किस किया है? तो प्रीत जो है वो सानू से थोड़ा सा दूर बैठ जाती है, क्या? तो सानू कहते हैं हाँ सच में, मैंने तुम्हें किस किया अभी अभी, और तुम्हारा कोई सपना नहीं है, इट्स रियल।
तुमने मुझसे जानने की कोशिश करी थी ना कि मैं किसे पसंद करती हूँ, कौन है जिसका प्यार मेरी आंखों में दिखता है, जिसके जज्बात मेरे दिल में है, जो मेरी पसंद है। वो प्रीत है, वो तुम हो। तो प्रीत जो होती है वो थोड़ा सा डरी हुई होती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन सानू जो है वो उसके थोड़ा सा नज़दीक जा रही होती है, लेकिन प्रीत जो है वो वहाँ से खड़ी हो जाती है। प्लीज़ आप दूर रहिए। तो सानू जो है वो अपनी सीट पर ठीक तरीके से बैठ जाती है। प्रीत मेरी बात सुनो। तो प्रीत कहती, नहीं मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। सानू मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे, मुझे मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, और आप मुझे कैसे, वो भी बिना मेरी मर्ज़ी के। तो सानू जो है वो खड़े होकर के प्रीत के पास आती है। प्रीत रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो प्रीत जो है वो थोड़ा सा और दूर हो जाती है। नहीं, आपको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये सब गलत है। आप मेरे साथ ऐसे कैसे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सानू कहती है, प्रीत एक बार बैठ के मेरी बात सुनो। तो प्रीत, नहीं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही आपसे कोई बात शेयर करनी है, ना ही आपकी कोई बात सुननी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था इस तरीके से, और आपके लिए तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप और मैं ऐसे। और ऐसे बोलने के बाद प्रीत जो होती है वो अपने घर चली जाती है। तो अब सानू जो है वो थोड़ा सा परेशान होती है, क्योंकि उसने अपने इमोशंस में आकर के अपने जो रियल वाले इमोशंस हैं वो प्रीत के सामने रख दिए थे, और उसे डर था कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि सानू ने अभी तक प्रीत को कुछ भी नहीं समझाया था। कहीं प्रीत किसी से जाके ये कह ना दे। वैसे तो डर उसे इस बात का नहीं होता कि किसी से जाके कह दे, बस इस बात का होता है कि बात कहने का तरीका प्रीत को नहीं आएगा। और सानू ने बिना उसकी परमिशन के उसे किस भी कर लिया। वो इसी बात को लेके थोड़ा सा परेशान होती है। सो फाइनली डिसाइड करती है कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा, जो गलती करी है अब उसे फेस भी करना चाहिए। तो वो प्रीत के पीछे उसके घर चली जाती है, और वहाँ पे प्रीत जो होती है वो अपने रूम में होती है। तो प्रीत को वहाँ देख करके उसकी मम्मा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो कहा था ना सानू के घर रुकने को। तो प्रीत जो है वो अपनी मम्मा से कुछ कहने ही वाली होती है कि इतने में सानू वहाँ पे आ जाती है, और वो प्रीत को देखते हुए कहती है, आप आंटी क्या है ना कि इसे कुछ किताब वगैरह लेनी थी, इसलिए घर आई थी, है ना प्रीत। तो प्रीत कहती, नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आपको कुछ बताना है। तो प्रीत जो है फिर अपनी मम्मी के पास जाती है, उसे कहती है कि मम्मा आपको पता है कि आप, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। तो सनू से कहती है कि प्रीत मैं बता देती हूँ आंटी को, रिलैक्स। तो प्रीत जो है अब वो सनू की तरफ देख रही थी, और सनू जो है वो कोई बहाना मार देती है। तो प्रीत जो है फिर से अपनी मम्मी से, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि। तो उसकी मम्मी कहती, क्या और कौन सी बात है। तो सनी कहते, ठीक है प्रीत तुम ही बता दो, अगर इसके अलावा कोई और बात है तो। प्रीत जो है वो लाख कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता वो अपनी मम्मा से क्या कहे। और जब वो कुछ नहीं कह पाती तो प्रीत की मम्मी जो है वो उससे कहती है, तुम्हें कुछ नहीं करना था, बस ऐसे ही परेशान करना है, मम्मी मम्मी कर करके रोक के रखना है, मुझे और भी काम है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और अब जो सानू होती है वो प्रीत से कहती है कि प्रीत घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो प्रीत कहती, नहीं मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाने वाली हूँ, आपने जो भी किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो सानू कहती है, प्रीत रिलैक्स, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा वो हरकत नहीं करूँगी, प्लीज़ एक बार मेरे घर चलो, हम बैठ के वहाँ बात करते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो प्रीत कहती, नहीं मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है, और भला मैं क्यों जाऊँ आपके साथ, आपकी जो हरकत है उसके बाद मैं आप पे यकीन कर सकती हूँ। तो सानू जो है वो थोड़ा सा नज़दीक प्रीत की जाती है। प्रीत मैंने तुमसे ये कहा है कि तुम मेरे साथ चलो, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ चलो। और जब सानू ये बातें कह रही होती है तो वो प्रीत की आंखों में देख रही होती है, और उसके बाद वो कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जो मैंने अभी भी किया वो मैं दोबारा नहीं करूँगी, अब प्लीज़ चलोगी तुम। तो उस वक्त प्रीत जो है वो कुछ नहीं कह पाती, और वो चुपचाप अपना सर झुका लेती है। तो सानू जो है वो प्रीत से कहती है कि चलिए। सो उसके बाद सानू और प्रीत जो होते हैं वो सानू के घर आ जाते हैं। सो उस वक्त प्रीत जो है वो बहुत ज़्यादा घबराई होती है। तो सानू जो है वो उसे पानी देती है कि इसे पी लो। तो प्रीत जो है वो गिलास को साइड में रख देती है। तो सानू कहती है, प्रीत इसे पी लो। तो घबराई हुई प्रीत जो होती है वो पानी पी लेती है। तो सानू कहती है, प्रीत देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने बस तुमसे कहा था, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझसे इतने सवाल करे, इतनी जल्दी जल्दी करे, तुम मेरे इतने नज़दीक थी, मैं खुद को नहीं रोक पाई, और जो मेरे दिल में जज्बात थे तुम्हारे लिए, वो मैं मानती हूँ मेरी गलती है। आई एम सॉरी प्रीत, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैं मेरी गलती के लिए माफ़ी मांग सकती हूँ, लेकिन ये बात झूठ नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ प्रीत।
न जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे नहीं पता। कब तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो गई, मुझे इन बातों का कोई आइडिया नहीं है। बस इतना पता है कि तुम अच्छी लगती हो, तुम मेरी पसंद हो प्रीत। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं फिर से तुमसे कहूँगी, तुमसे एज में बड़ी हूँ और दुनिया भी मैंने ज़्यादा देखी है तुमसे। बहुत अच्छे से पता है तुमसे क्या कह रही हूँ, कैसे कह रही हूँ, किस रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ। तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि पता नहीं कब तुम मेरी ज़िंदगी बन गई, मेरी पसंद बन गई। आई थिंक मुझे तुमसे प्यार किया, और आई थिंक नहीं, 100% मुझे तुमसे प्यार है। और यही वजह है कि मेरे नज़दीक इतना कोई नहीं रहता जितना तुम रहती हो। भला मैं कोई पागल इंसान थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारा इंतज़ार करूँगी बाहर सड़क पे। तुम किसके साथ बात कर रही हो, कैसे हो, इतनी फ़िक्र करूँगी तुम्हारी। मैं शुरुआत से तुम्हें पसंद करती थी, पता नहीं कैसे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया वो पसंद नहीं, वो प्यार है। और तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम मेरा प्यार कबूल करो। हाँ, बस इतना ही है कि उसे समझ सकती हो तो समझ जाओ। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। खैर वैसे मेरे सोने का टाइम हो गया, मैं सोने जा रही हूँ। तुम रूम में आ जाना जब भी तुम्हें नींद आए। उसके बाद सानू जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है और बेड पे लेटी हुई होती है। और कुछ देर के बाद प्रीत जो है वो वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो सानू के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती उस जगह। क्योंकि अभी जो हुआ वो उसके दिमाग में एक घड़ी की सुइयों की तरह घूम रहा होता है, जो चीज़ सानू को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होती है। तो फाइनली वो अपना ब्लैंकेट जो साइड में करते हुए प्रीत से कहती है कि प्रीत रिलैक्स, मैंने तुमसे कहा ना, जो चीज़ मैंने अभी भी करी, मतलब कुछ देर पहले करी, वो दोबारा नहीं होगा। कमन आ जाओ, आराम से सो जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है। तो प्रीत कहती मैं तो सानू कहती कुछ नहीं, बस चुपचाप सो जाओ। उसके बाद सानू जो होती है वो अपनी जगह पे जाके दोबारा से अपना ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही होती है। एंड थोड़ी देर के बाद प्रीत जो होती है वो भी दूसरी साइड, मतलब बेड की दूसरी साइड आके लेट जाती है। वैसे तो प्रीत को नींद इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन उस दिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जल्दी सो जाती है। और गाइस अभी हम लोग क्या ना कि नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। और वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में इस वाली स्टोरी के लिए भी अच्छे से कमेंट कर दो। ओके, बाय बाय।